सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। आज काफ़ी देर बाद जो है आपसे मुलाकात हो रही है एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है आज एपटेक केस को लेकर। बहुत हल्ला एंड बवाल जो है इस केस को लेकर हो रहा है और काफ़ी टाइम से जो है जजमेंट इसकी पेंडिंग थी। फाइनली जो है जजमेंट आ गई है, लेकिन जो बच्चे सोच रहे थे कि जजमेंट आने के बाद एटलीस्ट एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, आगे इसका फ्यूचर कोर्स कैसे रहने वाला है इस एग्ज़ाम का या एपटेक कंपनी का, वो देखें अगर तो उस तरह की जजमेंट जो है वो नहीं आई है। बहुत ही डाउटफुल, हम कह सकते हैं कन्फ्यूजिंग जो है जजमेंट आई है। और उस जजमेंट की अगर बात करें तो वो वैसा ही हालात हो गया जैसा कि इन दिनों में चलता आ रहा था। कन्फ्यूजन जो है जो कि क्रिएटेड थी कि एग्ज़ाम का फ्यूचर कैसे रहने वाला है, वो बिल्कुल वैसी की वैसी रह गई। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या जजमेंट आई है और क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है रहने वाला है। फाइनेंस अकाउंटेंट का जो पेपर है आपका 16 का, अब उसके साथ क्या होने वाला है, अब आपको क्या करना चाहिए, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं जजमेंट जो है वो क्या आई है आज की वर्डिक्ट के बाद। तो आज की जजमेंट जो है ये है, ठीक है, 28/2/2023 को रिज़र्व किया गया था, यानी 28 फरवरी को रिज़र्व हुआ था और प्रोनाउंस आज उसकी जजमेंट जो है लगभग वो 10 को आ रही है। ठीक है, इसमें काफ़ी लंबे लंबे चीज़ें लिखी गई हैं, कब केस स्टार्ट हुआ था, किस बेसिस पे स्टार्ट हुआ और क्या क्या प्रोसीडिंग इसकी चली, सिंगल बेंच ने क्या जजमेंट दी थी, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन ये चीज़ हमारे चलिए समझ के बाहर है, इसको डिस्कस करने का फ़ायदा भी नहीं है। लास्ट में देखते हैं कि क्या फाइनली कहा गया है कोर्ट के द्वारा और आगे इसका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके काम की है एंड इसमें फाइनली जो है ये ऑर्डर किया गया है कि ऑर्डर एंड जजमेंट इम्पंज इज़ हेयर बाय सेट असाइड एंड रिट पिटिशन इज़ रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल नंबर and the writ petition is remitted back to the learned single judge with a request to decide the matter afresh, with the respondent through their learned counsel are directed to file the objection to the writ petition within 2 weeks from today. Thereafter rejoinder if any to be filed within next 1 week. Registry is directed to list the writ petition before the learned single judge on 5th of April 2022, when the learned single judge is requested to finally decide the writ petition. ठीक है, till then the interim direction dated 9/12/2022 shall remain in force. ठीक है, the appeal stand dispose of along with the connected miscellaneous CMs. ठीक है, तो कहा गया है जजमेंट, इस जजमेंट में सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ये कहा गया है, ऊपर अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जब जेकेएसएसबी इस केस को लेकर डबल बेंच के पास आई तो उनका ये कहना था कि सिंगल बेंच की जो जजमेंट आई थी, आप सबको पता ही है कि एसएसबी के खिलाफ आई थी। ठीक है, एसएसबी के खिलाफ आई थी, एपटेक के खिलाफ आई थी। तो उन्होंने जब डबल बेंच में जो है इस केस को वापस से रिकंसिडर करने का जो उन्होंने रीज़न दिया था, उन्होंने ये कहा था, ऊपर आप शुरू में पढ़ सकते हो, तो उन्होंने ये कहा कि जो सिंगल बेंच की जजमेंट आई वो जल्दबाजी में आई। सिंगल बेंच ने क्या किया कि डायरेक्ट जिसने केस लगाया उनका पक्ष सिर्फ सुना और हमें ऑब्जेक्शंस फाइल करने का टाइम ही नहीं दिया। हमें हमारी ऑब्जेक्शन बिना सुने जो है उन्होंने जल्दबाजी में जो है सिंगल बेंच ने अपना फैसला दे दिया था। और ये जो है डबल बेंच में जो केस लगाया गया था जेकेएसबी की तरह, वो ये भी कहता था कि उन्होंने हमें उस टाइम मौका नहीं दिया। तो उसको कहते हुए डबल बेंच ने ये क्या कहा कि फिर से सिंगल बेंच के पास ये केस जो है उसको फॉरवर्ड किया जाएगा, रिमिट किया जाएगा। और सिंगल बेंच को ये भी कहा गया है कि आप बिना फाइल किए, बिना रिस्पोंडेंट की ऑब्जेक्शंस को सुने बिना आप फैसला मत कीजिए। तो वापस से केस जो है सिंगल बेंच के पास चला गया और उनको ये डायरेक्शन दी गई हैं कि आप जो है रिस्पोंडेंट यानी जेकेएसएसबी की ऑब्जेक्शंस जो थी उनको पूरी डिटेल तरीके से सुनिए और उसके बाद जो है अपना फैसला कीजिए। और 2 हफ्ते का टाइम जो है दिया गया है जेकेएसएसबी को अब सिंगल बेंच में अपनी ऑब्जेक्शन। ये आपकी 9 दिसंबर की जजमेंट है जो कि कोर्ट ने कहा है कि ये जो है अभी तक जब तक फ़ैसला दूसरा नहीं हो जाता, सिंगल बेंच अपना फ़ैसला वापस से नहीं सुनाता, तो तब तक इस डायरेक्शन को फॉलो किया जाएगा। और इसमें ये कहा गया है कि जेकेएसएसबी जो है वो अपनी जो एग्ज़ाम प्रोसेस है उसके साथ वो चलेगी, एग्ज़ाम करवा सकती है। हालांकि रिज़ल्ट जो है आपका वो जेकेएसएसबी किसी भी का निकाल नहीं सकती। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब
चीज़ ये है कि आपका एसआई का जो रिज़ल्ट था वो नहीं अभी आ सकता, क्योंकि रिज़ल्ट डिक्लेयर की इस जो 9 दिसंबर वाली डायरेक्शन है जो कि फोर्स में है अब, इसके मुताबिक रिज़ल्ट जो है जेकेएसबी नहीं निकाल सकती, तो एसआई का रिज़ल्ट अभी आपका नहीं आएगा। बाकी आपका एफए का एग्ज़ाम जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि इस जजमेंट में जो है वो यही कहा गया कि एग्ज़ाम कंटिन्यू करवा सकती है एसएसपी। तो आपका एफए का एग्ज़ाम जो है जो कि 16 तारीख से 1 अप्रैल तक है, वो आपका बिल्कुल उसी डेट पर होगा, क्योंकि जो हियरिंग है आप वो 4 अप्रैल को है या 5 अप्रैल को है, तो वो उसके बाद ही है। तो आपका जो है पेपर फाइनेंस अकाउंट्स का वो वक्त पर होने वाला है, लेकिन एसआई का रिज़ल्ट जो अभी आपका वो नहीं आएगा, या किसी भी पोस्ट का जो कि अभी हाल ही में हुई हैं पेपर, उनका रिज़ल्ट जो है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो कि इस केस के लगने के बाद पेपर करवाए हैं। ठीक है, तो एफए के पेपर की तैयारी कीजिए, वो पेपर आपका ऑन टाइम होगा, 16 तारीख से आपके स्टार्ट है पेपर, तो अभी आप पढ़िए, टाइम